मोहब्बत गुमशुदा की अगली केस में आप देखेंगे कि ज़ूबी छत पर सैम से मिलकर नीचे आती है और उसके सामने उसका भाई खड़ा होता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ ऊपर क्या करने गई थी फंक्शन छोड़कर। तो वो भाई से कहती है कि मैं अपनी चूड़ियाँ लेने आई थी और फिर उसका भाई नीचे चला जाता है। फिर ज़ूबी को ख्याल आता है कि जब सैम ने उसे प्यार से चूड़ियाँ पहनाई थी और उसके बाद ज़ूबी उसके लिए खाना बनाकर छत पर आ जाती है और वहाँ पर सैम की अम्मी उन दोनों को एक साथ बैठकर नीचे आकर ज़ूबी के भाई को फ़ोन करके कहती है कि तुम्हारी बहन मेरे बेटे के पास क्या कर रही है। तो अरियान गुस्से में छत पर जाता है और वहाँ पर जाकर सैम को थप्पड़ मारता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ आने से रोका था और अगर अब तुम यहाँ पर आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और ज़ूबी को पकड़कर नीचे चला जाता है। और फिर सैम नीचे आकर ज़ूबी के घर जाने लगता है तो उसके माँ बाप उसे रोकते हैं और कहते हैं शादी का माहौल है, मसला बन जाएगा। उसके बाद वो दोबारा से ज़ूबी को फ़ोन करता है और उसकी बहन कॉल उठाती है और वो सैम से कहती है कि तुम्हारी अम्मी जान ने यहाँ पर फ़ोन करके बताया था कि आर्यन को। तो वो परेशान हो जाता है और अपनी अम्मी से पूछता है कि आपने फ़ोन करके आर्यन को बताया था हमारे बारे में। तो वो कहती हाँ मैंने बताया था। तो इधर आर्यन की शादी हो जाती है और वो अपनी बीवी से ज़ूबी और सैम के बारे में पूछता है और इधर सैम अपना घर छोड़कर चला जाता है और जब ज़ूबी को पता चलता है तो वो उसे फ़ोन करके घर वापस आने को कहती है। तो वो कहता है मैं अपनी मंगनी के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ ताकि मेरे माँ बाप मान जाएं और तुम्हारे घर में रिश्ता लेकर जाएं। और फिर इधर सैम की अम्मी उसे फ़ोन पर घर आने को कहती है तो वो कहता है कि आप मेरा रिश्ता लेकर ज़ूबी के घर जाएं और फिर फ़ोन काट देता है। मोहब्बत गुमशुदा की अगली केस में आप देखेंगे कि ज़ूबी छत पर सैम से मिलकर नीचे आती है और उसके सामने उसका भाई खड़ा होता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ ऊपर क्या करने गई थी फंक्शन छोड़कर। तो वो भाई से कहती है कि मैं अपनी चूड़ियाँ लेने आई थी और फिर उसका भाई नीचे चला जाता है। फिर ज़ूबी को ख्याल आता है कि जब सैम ने उसे प्यार से चूड़ियाँ पहनाई थी और उसके बाद ज़ूबी उसके लिए खाना बनाकर छत पर आ जाती है और वहाँ पर सैम की अम्मी उन दोनों को एक साथ बैठकर नीचे आकर ज़ूबी के भाई को फ़ोन करके कहती है कि तुम्हारी बहन मेरे बेटे के पास क्या कर रही है। तो आर्यन गुस्से में छत पर जाता है और वहाँ पर जाकर सैम को थप्पड़ मारता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ आने से रोका था और अगर अब तुम यहाँ पर आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और ज़ूबी को पकड़कर नीचे चला जाता है। और फिर सैम नीचे आकर ज़ूबी के घर जाने लगता है तो उसके माँ बाप उसे रोकते हैं और कहते हैं शादी का माहौल है, मसला बन जाएगा। उसके बाद वो दोबारा से ज़ूबी को फ़ोन करता है और उसकी बहन कॉल उठाती है और वो सैम से कहती है कि तुम्हारी अम्मी जान ने यहाँ पर फ़ोन करके बताया था कि आर्यन को। तो वो परेशान हो जाता है और अपनी अम्मी से पूछता है कि आपने फ़ोन करके आर्यन को बताया था हमारे बारे में। तो वो कहती हाँ मैंने बताया था। तो इधर आर्यन की शादी हो जाती है और वो अपनी बीवी से ज़ूबी और सैम के बारे में पूछता है और इधर सैम अपना घर छोड़कर चला जाता है और जब ज़ूबी को पता चलता है तो वो उसे फ़ोन करके घर वापस आने को कहती है। तो वो कहता है मैं अपनी मंगनी के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ ताकि मेरे माँ बाप मान जाएं और तुम्हारे घर में रिश्ता लेकर जाएं। और फिर इधर सैम की अम्मी उसे फ़ोन पर घर आने को कहती है तो वो कहता है कि आप मेरा रिश्ता लेकर ज़ूबी के घर जाएं और फिर फ़ोन काट देता है। मोहब्बत गुमशुदा की अगली केस में आप देखेंगे कि ज़ूबी छत पर सैम से मिलकर नीचे आती है और उसके सामने उसका भाई खड़ा होता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ ऊपर क्या करने गई थी फंक्शन छोड़कर। तो वो भाई से कहती है कि मैं अपनी चूड़ियाँ लेने आई थी और फिर उसका भाई नीचे चला जाता है। फिर ज़ूबी को ख्याल आता है कि जब सैम ने उसे प्यार से चूड़ियाँ पहनाई थी और उसके बाद ज़ूबी उसके लिए खाना बनाकर छत पर आ जाती है और वहाँ पर सैम की अम्मी उन दोनों को एक साथ बैठकर नीचे आकर ज़ूबी के भाई को फ़ोन करके कहती है कि तुम्हारी बहन मेरे बेटे के पास क्या कर रही है। तो आर्यन गुस्से में छत पर जाता है और वहाँ पर जाकर सैम को थप्पड़ मारता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ आने से रोका था और अगर अब तुम यहाँ पर आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और ज़ूबी को पकड़कर नीचे चला जाता है। और फिर सैम नीचे आकर ज़ूबी के घर जाने लगता है तो उसके
माँ बाप उसे रोकते हैं और कहते हैं शादी का माहौल है, मसला बन जाएगा। उसके बाद वो दोबारा से जूबी को फ़ोन करता है और उसकी बहन कॉल उठाती है और वो सैम से कहती है कि तुम्हारी अम्मी जान ने यहाँ पर फ़ोन करके बताया था कि आर्यन को, तो वो परेशान हो जाता है और अपनी अम्मी से पूछता है कि आपने फ़ोन करके आर्यन को बताया था हमारे बारे में। तो वो कहती हाँ मैंने बताया था। तो इधर आर्यन की शादी हो जाती है और वो अपनी बीवी से जूबी और सैम के बारे में पूछता है और इधर सैम अपना घर छोड़कर चला जाता है और जब जूबी को पता चलता है तो वो उसे फ़ोन करके घर वापस आने को कहती है। तो वो कहता है मैं अपनी मंगनी के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ ताकि मेरे माँ बाप मान जाएं और तुम्हारे घर में रिश्ता लेकर जाएं। और फिर इधर सैम की अम्मी उसे फ़ोन पर घर आने को कहती है तो वो कहता है कि आप मेरा रिश्ता लेकर जूबी के घर जाएं और फिर फ़ोन काट देता है। मोहब्बत गुमशुदा की अगली केस में आप देखेंगे कि जूबी छत पर सैम से मिलकर नीचे आती है और उसके सामने उसका भाई खड़ा होता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ ऊपर क्या करने गई थी फंक्शन छोड़कर। तो वो भाई से कहती है कि मैं अपनी चूड़ियाँ लेने आई थी और फिर उसका भाई नीचे चला जाता है। फिर जूबी को ख्याल आता है कि जब सैम ने उसे प्यार से चूड़ियाँ पहनाई थी और उसके बाद जूबी उसके लिए खाना बनाकर छत पर आ जाती है और वहाँ पर सैम की अम्मी उन दोनों को एक साथ बैठकर नीचे आकर जूबी के भाई को फ़ोन करके कहती है कि तुम्हारी बहन मेरे बेटे के पास क्या कर रही है। तो आर्यन गुस्से में छत पर जाता है और वहाँ पर जाकर सैम को थप्पड़ मारता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ आने से रोका था और अगर अब तुम यहाँ पर आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और जूबी को पकड़कर नीचे चला जाता है और फिर सैम नीचे आकर जूबी के घर जाने लगता है तो उसके माँ बाप उसे रोकते हैं और कहते हैं शादी का माहौल है, मसला बन जाएगा। उसके बाद वो दोबारा से जूबी को फ़ोन करता है और उसकी बहन कॉल उठाती है और वो सैम से कहती है कि तुम्हारी अम्मी जान ने यहाँ पर फ़ोन करके बताया था कि आर्यन को, तो वो परेशान हो जाता है और अपनी अम्मी से पूछता है कि आपने फ़ोन करके आर्यन को बताया था हमारे बारे में। तो वो कहती हाँ मैंने बताया था। तो इधर आर्यन की शादी हो जाती है और वो अपनी बीवी से जूबी और सैम के बारे में पूछता है और इधर सैम अपना घर छोड़कर चला जाता है और जब जूबी को पता चलता है तो वो उसे फ़ोन करके घर वापस आने को कहती है। तो वो कहता है मैं अपनी मंगनी के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ ताकि मेरे माँ बाप मान जाएं और तुम्हारे घर में रिश्ता लेकर जाएं। और फिर इधर सैम की अम्मी उसे फ़ोन पर घर आने को कहती है तो वो कहता है कि आप मेरा रिश्ता लेकर जूबी के घर जाएं और फिर फ़ोन काट देता है। मोहब्बत गुमशुदा की अगली केस में आप देखेंगे कि जूबी छत पर सैम से मिलकर नीचे आती है और उसके सामने उसका भाई खड़ा होता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ ऊपर क्या करने गई थी फंक्शन छोड़कर। तो वो भाई से कहती है कि मैं अपनी चूड़ियाँ लेने आई थी और फिर उसका भाई नीचे चला जाता है। फिर जूबी को ख्याल आता है कि जब सैम ने उसे प्यार से चूड़ियाँ पहनाई थी और उसके बाद जूबी उसके लिए खाना बनाकर छत पर आ जाती है और वहाँ पर सैम की अम्मी उन दोनों को एक साथ बैठकर नीचे आकर जूबी के भाई को फ़ोन करके कहती है कि तुम्हारी बहन मेरे बेटे के पास क्या कर रही है। तो आर्यन गुस्से में छत पर जाता है और वहाँ पर जाकर सैम को थप्पड़ मारता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ आने से रोका था और अगर अब तुम यहाँ पर आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और जूबी को पकड़कर नीचे चला जाता है और फिर सैम नीचे आकर जूबी के घर जाने लगता है तो उसके माँ बाप उसे रोकते हैं और कहते हैं शादी का माहौल है, मसला बन जाएगा। उसके बाद वो दोबारा से जूबी को फ़ोन करता है और उसकी बहन कॉल उठाती है और वो सैम से कहती है कि तुम्हारी अम्मी जान ने यहाँ पर फ़ोन करके बताया था कि आर्यन को, तो वो परेशान हो जाता है और अपनी अम्मी से पूछता है कि आपने फ़ोन करके आर्यन को बताया था हमारे बारे में। तो वो कहती हाँ मैंने बताया था। तो इधर आर्यन की शादी हो जाती है और वो अपनी बीवी से जूबी और सैम के बारे में पूछता है और इधर सैम अपना घर छोड़कर चला जाता है और जब जूबी को पता चलता है तो वो उसे फ़ोन करके घर वापस आने को कहती है। तो वो कहता है मैं अपनी मंगनी के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ ताकि मेरे माँ बाप मान जाएं और तुम्हारे घर में रिश्ता लेकर जाएं।
और फिर इधर सैम की अम्मी उसे फ़ोन पर घर आने को कहती है, तो वो कहता है कि आप मेरा रिश्ता लेकर जूबी के घर जाएं, और फिर फ़ोन काट देता है। मोहब्बत गुमशुदा की अगली केस में आप देखेंगे कि जूबी छत पर सैम से मिलकर नीचे आती है और उसके सामने उसका भाई खड़ा होता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ ऊपर क्या करने गई थी फंक्शन छोड़कर। तो वो भाई से कहती है कि मैं अपनी चूड़ियाँ लेने आई थी, और फिर उसका भाई नीचे चला जाता है। फिर जूबी को ख्याल आता है कि जब सैम ने उसे प्यार से चूड़ियाँ पहनाई थी, और उसके बाद जूबी उसके लिए खाना बनाकर छत पर आ जाती है। और वहाँ पर सैम की अम्मी उन दोनों को एक साथ बैठकर नीचे आकर जूबी के भाई को फ़ोन करके कहती है कि तुम्हारी बहन मेरे बेटे के पास क्या कर रही है। तो अरियान गुस्से में छत पर जाता है और वहाँ पर जाकर सैम को थप्पड़ मारता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ आने से रोका था, और अगर अब तुम यहाँ पर आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और जूबी को पकड़कर नीचे चला जाता है। और फिर सैम नीचे आकर जूबी के घर जाने लगता है, तो उसके माँ बाप उसे रोकते हैं और कहते हैं शादी का माहौल है, मसला बन जाएगा। उसके बाद वो दोबारा से जूबी को फ़ोन करता है और उसकी बहन कॉल उठाती है और वो सैम से कहती है कि तुम्हारी अम्मी जान ने यहाँ पर फ़ोन करके बताया था कि आर्यन को। तो वो परेशान हो जाता है और अपनी अम्मी से पूछता है कि आपने फ़ोन करके आर्यन को बताया था हमारे बारे में। तो वो कहती हाँ मैंने बताया था। तो इधर आर्यन की शादी हो जाती है और वो अपनी बीवी से जूबी और सैम के बारे में पूछता है। और इधर सैम अपना घर छोड़कर चला जाता है, और जब जूबी को पता चलता है तो वो उसे फ़ोन करके घर वापस आने को कहती है। तो वो कहता है मैं अपनी मंगनी के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, ताकि मेरे माँ बाप मान जाएं और तुम्हारे घर में रिश्ता लेकर जाएं। और फिर इधर सैम की अम्मी उसे फ़ोन पर घर आने को कहती है, तो वो कहता है कि आप मेरा रिश्ता लेकर जूबी के घर जाएं, और फिर फ़ोन काट देता है। मोहब्बत गुमशुदा की अगली केस में आप देखेंगे कि जूबी छत पर सैम से मिलकर नीचे आती है और उसके सामने उसका भाई खड़ा होता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ ऊपर क्या करने गई थी फंक्शन छोड़कर। तो वो भाई से कहती है कि मैं अपनी चूड़ियाँ लेने आई थी, और फिर उसका भाई नीचे चला जाता है। फिर जूबी को ख्याल आता है कि जब सैम ने उसे प्यार से चूड़ियाँ पहनाई थी, और उसके बाद जूबी उसके लिए खाना बनाकर छत पर आ जाती है। और वहाँ पर सैम की अम्मी उन दोनों को एक साथ बैठकर नीचे आकर जूबी के भाई को फ़ोन करके कहती है कि तुम्हारी बहन मेरे बेटे के पास क्या कर रही है। तो आर्यन गुस्से में छत पर जाता है और वहाँ पर जाकर सैम को थप्पड़ मारता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ आने से रोका था, और अगर अब तुम यहाँ पर आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और जूबी को पकड़कर नीचे चला जाता है। और फिर सैम नीचे आकर जूबी के घर जाने लगता है, तो उसके माँ बाप उसे रोकते हैं और कहते हैं शादी का माहौल है, मसला बन जाएगा। उसके बाद वो दोबारा से जूबी को फ़ोन करता है और उसकी बहन कॉल उठाती है और वो सैम से कहती है कि तुम्हारी अम्मी जान ने यहाँ पर फ़ोन करके बताया था कि आर्यन को। तो वो परेशान हो जाता है और अपनी अम्मी से पूछता है कि आपने फ़ोन करके आर्यन को बताया था हमारे बारे में। तो वो कहती हाँ मैंने बताया था। तो इधर आर्यन की शादी हो जाती है और वो अपनी बीवी से जूबी और सैम के बारे में पूछता है। और इधर सैम अपना घर छोड़कर चला जाता है, और जब जूबी को पता चलता है तो वो उसे फ़ोन करके घर वापस आने को कहती है। तो वो कहता है मैं अपनी मंगनी के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, ताकि मेरे माँ बाप मान जाएं और तुम्हारे घर में रिश्ता लेकर जाएं। और फिर इधर सैम की अम्मी उसे फ़ोन पर घर आने को कहती है, तो वो कहता है कि आप मेरा रिश्ता लेकर जूबी के घर जाएं, और फिर फ़ोन काट देता है। मोहब्बत गुमशुदा की अगली केस में आप देखेंगे कि जूबी छत पर सैम से मिलकर नीचे आती है और उसके सामने उसका भाई खड़ा होता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ ऊपर क्या करने गई थी फंक्शन छोड़कर। तो वो भाई से कहती है कि मैं अपनी चूड़ियाँ लेने आई थी, और फिर उसका भाई नीचे चला जाता है। फिर जूबी को ख्याल आता है कि जब सैम ने उसे प्यार से चूड़ियाँ पहनाई थी, और उसके बाद जूबी उसके लिए खाना बनाकर छत पर आ जाती है। और वहाँ पर सैम की अम्मी उन दोनों को एक साथ बैठकर नीचे आकर जूबी के भाई को फ़ोन करके कहती है कि तुम्हारी बहन मेरे बेटे के पास क्या कर रही है। तो आर्यन गुस्से में छत पर जाता है और वहाँ पर जाकर सैम को थप्पड़ मारता है और उससे कहता है
कि मैंने तुम्हें यहाँ आने से रोका था, और अगर अब तुम यहाँ पर आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और जूबी को पकड़कर नीचे चला जाता है। और फिर सैम नीचे आकर जूबी के घर जाने लगता है तो उसके माँ बाप उसे रोकते हैं और कहते हैं शादी का माहौल है, मसला बन जाएगा। उसके बाद वो दोबारा से जूबी को फ़ोन करता है और उसकी बहन कॉल उठाती है और वो सैम से कहती है कि तुम्हारी अम्मी जान ने यहाँ पर फ़ोन करके बताया था कि आर्यन को, तो वो परेशान हो जाता है और अपनी अम्मी से पूछता है कि आपने फ़ोन करके आर्यन को बताया था हमारे बारे में। तो वो कहती हाँ मैंने बताया था। तो इधर आर्यन की शादी हो जाती है और वो अपनी बीवी से जूबी और सैम के बारे में पूछता है। और इधर सैम अपना घर छोड़कर चला जाता है और जब जूबी को पता चलता है तो वो उसे फ़ोन करके घर वापस आने को कहती है। तो वो कहता है मैं अपनी मंगनी के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ ताकि मेरे माँ बाप मान जाएं और तुम्हारे घर में रिश्ता लेकर जाएं। और फिर इधर सैम की अम्मी उसे फ़ोन पर घर आने को कहती है तो वो कहता है कि आप मेरा रिश्ता लेकर जूबी के घर जाएं और फिर फ़ोन काट देता है। मोहब्बत गुमशुदा की अगली केस में आप देखेंगे कि जूबी छत पर सैम से मिलकर नीचे आती है और उसके सामने उसका भाई खड़ा होता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ ऊपर क्या करने गई थी फंक्शन छोड़कर। तो वो भाई से कहती है कि मैं अपनी चूड़ियाँ लेने आई थी और फिर उसका भाई नीचे चला जाता है। फिर जूबी को ख्याल आता है कि जब सैम ने उसे प्यार से चूड़ियाँ पहनाई थी और उसके बाद जूबी उसके लिए खाना बनाकर छत पर आ जाती है और वहाँ पर सैम की अम्मी उन दोनों को एक साथ बैठकर नीचे आकर जूबी के भाई को फ़ोन करके कहती है कि तुम्हारी बहन मेरे बेटे के पास क्या कर रही है। तो आर्यन गुस्से में छत पर जाता है और वहाँ पर जाकर सैम को थप्पड़ मारता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ आने से रोका था, और अगर अब तुम यहाँ पर आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और जूबी को पकड़कर नीचे चला जाता है। और फिर सैम नीचे आकर जूबी के घर जाने लगता है तो उसके माँ बाप उसे रोकते हैं और कहते हैं शादी का माहौल है, मसला बन जाएगा। उसके बाद वो दोबारा से जूबी को फ़ोन करता है और उसकी बहन कॉल उठाती है और वो सैम से कहती है कि तुम्हारी अम्मी जान ने यहाँ पर फ़ोन करके बताया था कि आर्यन को, तो वो परेशान हो जाता है और अपनी अम्मी से पूछता है कि आपने फ़ोन करके आर्यन को बताया था हमारे बारे में। तो वो कहती हाँ मैंने बताया था। तो इधर आर्यन की शादी हो जाती है और वो अपनी बीवी से जूबी और सैम के बारे में पूछता है। और इधर सैम अपना घर छोड़कर चला जाता है और जब जूबी को पता चलता है तो वो उसे फ़ोन करके घर वापस आने को कहती है। तो वो कहता है मैं अपनी मंगनी के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ ताकि मेरे माँ बाप मान जाएं और तुम्हारे घर में रिश्ता लेकर जाएं। और फिर इधर सैम की अम्मी उसे फ़ोन पर घर आने को कहती है तो वो कहता है कि आप मेरा रिश्ता लेकर जूबी के घर जाएं और फिर फ़ोन काट देता है। मोहब्बत गुमशुदा की अगली केस में आप देखेंगे कि जूबी छत पर सैम से मिलकर नीचे आती है और उसके सामने उसका भाई खड़ा होता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ ऊपर क्या करने गई थी फंक्शन छोड़कर। तो वो भाई से कहती है कि मैं अपनी चूड़ियाँ लेने आई थी और फिर उसका भाई नीचे चला जाता है। फिर जूबी को ख्याल आता है कि जब सैम ने उसे प्यार से चूड़ियाँ पहनाई थी और उसके बाद जूबी उसके लिए खाना बनाकर छत पर आ जाती है और वहाँ पर सैम की अम्मी उन दोनों को एक साथ बैठकर नीचे आकर जूबी के भाई को फ़ोन करके कहती है कि तुम्हारी बहन मेरे बेटे के पास क्या कर रही है। तो आर्यन गुस्से में छत पर जाता है और वहाँ पर जाकर सैम को थप्पड़ मारता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ आने से रोका था, और अगर अब तुम यहाँ पर आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और जूबी को पकड़कर नीचे चला जाता है। और फिर सैम नीचे आकर जूबी के घर जाने लगता है तो उसके माँ बाप उसे रोकते हैं और कहते हैं शादी का माहौल है, मसला बन जाएगा। उसके बाद वो दोबारा से जूबी को फ़ोन करता है और उसकी बहन कॉल उठाती है और वो सैम से कहती है कि तुम्हारी अम्मी जान ने यहाँ पर फ़ोन करके बताया था कि आर्यन को, तो वो परेशान हो जाता है और अपनी अम्मी से पूछता है कि आपने फ़ोन करके आर्यन को बताया था हमारे बारे में। तो वो कहती हाँ मैंने बताया था। तो इधर आर्यन की शादी हो जाती है और वो अपनी बीवी से जूबी और सैम के बारे में पूछता है और इधर सैम अपना घर छोड़कर चला जाता है और जब जूबी को पता चलता है तो वो उसे फ़ोन करके घर वापस आने को कहती है।
तो वो कहता है मैं अपनी मंगनी के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ, ताकि मेरे माँ बाप मान जाएं और तुम्हारे घर में रिश्ता लेकर जाएं। और फिर इधर सैम की अम्मी उसे फ़ोन पर घर आने को कहती है, तो वो कहता है कि आप मेरा रिश्ता लेकर जूबी के घर जाएं और फिर